गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन मिनिस्टर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास होता है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सबसे बता दूं, आप लोग थंबनेल भी देखे होंगे। आज हम लोग को पढ़ना है क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.3। यानी कि आज की इस लेक्चर वीडियो में हम लोग 8.3 एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपसे स्मॉल सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको मैंने इससे पे बहुत सारा वीडियो बनाया है पार्ट वाइज पार्ट करके, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको भी आप ज़रूर देखिए। इसलिए देखिए ताकि ये जो एक्सरसाइज है, ये जो चैप्टर है, आपके आगामी बोर्ड के दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियोज़ के बारे में जानना होगा और कुछ चेंजेस जो होते हैं उसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानना पड़ेगा, तब जाकर हम ये एक्सरसाइज को कर पाएंगे। तो आइए उसको पहले देखते हैं। तो गाइज याद रखिएगा कि जो 19 डिग्री कोई एंगल होगा या 270 होगा तब भी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो चेंज होते हैं। ठीक है, आइए वो कैसे चेंज होते हैं उसको जानते हैं। सबसे पहले जो साइन होता है बच्चों, साइन थीटा, वह चेंज होगा आपका किसमें, कॉस थीटा में, याद रखिएगा। और कॉस का हमेशा जब चेंज होगा तो किसमें चेंज होगा, साइन में ही चेंज होगा। इसके अलावा टेन की बात करें तो टेन जो थीटा होता है वह हमेशा चेंज होता है किसमें, कॉट थीटा में। और कॉट किस में चेंज होगा, हमेशा चेंज होगा टेन थीटा में। ये आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। इसके अलावा ये होता है सेक थीटा, जो चेंज होता है किसमें, कॉसिक थीटा में। और कॉसिक जो थीटा होता है वह किस में चेंज होता है, सेक थीटा में। ये तीन इम्पोर्टेंट जो है कि बातें आपको दिमाग पे रखनी है। अब आइए उस चेंज के बारे में जानते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे साइन 19 माइनस क्या, थीटा। तो हम आपसे बताया क्या था कि साइन चेंज होगा कॉस में। तो देखिए, और किस पे चेंज होता है, 90 पर और 270। देखिए 90 और 270 पे, तो 90 है यहाँ पे, इसलिए साइन चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। और रिफरेंस एंगल क्या होगा, थीटा। यहाँ थीटा है तो रिफरेंस एंगल थीटा होगा। नेक्स्ट मैं इसको इधर लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 19 माइनस थीटा। तो आप देख रहे हैं कि कॉस ऑलवेज किस में चेंज होगा, साइन में। कब चेंज होगा, 90 और 270 पे। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका साइन, और रिफरेंस एंगल क्या है, थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब इस पे आ जाइए, 10 पे चेक करते हैं। तो 10 यदि यहाँ पे लिखता हूँ 19 माइनस थीटा, तो 10 ऑलवेज किस में चेंज होते हैं, कॉट में। तो यहाँ हम कॉट लिख सकते हैं, और रिफरेंस एंगल क्या है, थीटा। अब इसके अलावा यदि मान लीजिए सपोज दैट मैं इस कॉट को इधर लेके आता हूँ, तो कॉट हो जाएगा 19 माइनस क्या, थीटा। तो कॉट, ये जो कॉट है किस में चेंज होता है, देखिए यहाँ पे कॉट ऑलवेज चेंज इनटू टेन थीटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, 10, और रिफरेंस एंगल थीटा है तो आप थीटा रख सकते हो। अब यहाँ सेक का चेक कर लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सेक 19 माइनस क्या, थीटा इक्वल्स टू, सेक किस में चेंज होते हैं, तो सेक चेंज होते हैं कॉसेक में। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉसेक, और रिफरेंस एंगल थीटा है तो कॉसेक थीटा। यदि कॉसेक थीटा इधर ला दूँ तो यहाँ कॉसेक 19 माइनस थीटा होगा, जो कॉसेक किस में चेंज होता है, आपका सेक में चेंज होता है। रिफरेंस एंगल थीटा, तो यहाँ एज टी थीटा को ही कॉपी कर लेंगे। अब गाइज आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, मैंने इतना ही बताया कि 19 और 270 पे ही चेंज होता है, और भी बहुत सारा चेंजेस है। अगर मैं बनाने लगूँ तो फार्मूला बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। जो हमारे 10th क्लास में ज़्यादा फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करना है, इतने ही फार्मूला में हमारा काम निकल जाएगा। आइए मैं बता दूँ क्यों मैंने यहाँ पे 19 प्लस थीटा भी कर सकता हूँ। कॉस 19 प्लस थीटा, टेन 19 प्लस थीटा, कॉट 19 प्लस थीटा, या 270 भी रख सकता था। लेकिन गाइस ये बता दूं कि ये जब प्लस होगा तो ये प्लेन का मैटर हो जाएगा।
और ये जो सारे जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये सारे के सारे फर्स्ट प्लेन में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जितने भी और ट्रिग्नोमेट्री चेंज होंगे वह सबके सब पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जब प्लेन का जब मैटर होगा यहाँ प्लस रख देंगे तो ये सेकंड प्लेन में चला जाएगा। तो सेकंड प्लेन में पॉजिटिव निगेटिव का जो है कि मैटर हो जाएगा। अर्थात कि जो हमें किस क्लास में पढ़नी है तो 11th क्लास में हमें इसे पढ़नी है, इस क्लास का ये मैटर नहीं है। तो याद रखिएगा, आपको इतना बस याद रखना है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को ईजिली कर पाएंगे। चलिए एक्सरसाइज को करते हैं। इससे पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब गाइस इसको एक चीज़ और एक्सरसाइज करने से पहले छोटा सा बता दूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री व्हाट एंगल, यानी कि आज हम इस एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे क्या, पूरक कोण के बारे में। किसके बारे में, पूरक कोण। ये चीज़ याद रखिएगा कि इस एक्सरसाइज में हम लोग पूरक कोण के बारे में जानेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, ज़रा उस पर एक नज़र डालते हैं। तो जब दो एंगल को जोड़ा जाए, सम किया जाए तो एक 90 डिग्री हो जाएगा, तो समझिए कि वह क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यानी मान लीजिए एक एंगल ए है, अब प्लस कर देते हैं एक और एंगल बी को, यह कितना होना चाहिए, 19 डिग्री, तो ये कहलाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ एक जगह पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी दो एंगल क्या करके सम करके 90 डिग्री आएंगे तो वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। और गाइस आपसे बता दूं कि जो भी आपको चेंजिंग करना होगा, याद रखिएगा कि क्वेश्चन तो ज़्यादातर आएंगे आपका पेयर में। किस में आएंगे, पेयर में। याद रखिएगा युग्म होगा, चेंज करने के लिए हमेशा वो पेयर दिया होगा, या 2 दिया होगा, 4 दिया होगा, 6 8 मतलब 6 8 ऐसे करके आपके बहुत सारे जो है कि पेयर दिए होंगे। तो 2 में हम एक ही चेंज करेंगे, 4 में भी 2 चेंज करेंगे, 6 में 3 और 8 में 4 चेंज करेंगे। कभी कभी कोई ऐसा माइनर कंडीशन आ जाता है जिसमें जो है कि 4 के जगह पे 5 दिया रहता है, तब भी हम कितना चेंज करेंगे, इसमें भी हम 2 ही चेंज करेंगे। याद रखिएगा 2 के जगह पे कभी 3 देता है, तब भी हम इसमें 1 ही चेंज करेंगे। ये आपको माइंड में फीड करके रखना है। अब आइए एक्सरसाइज को करते हैं। तो एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं दो क्वेश्चन एक साथ करूंगा। यहाँ पे पहले लिख दूं साइन 18 डिग्री बटे कॉस दे दिया आपका 72 डिग्री। ओके गाइस, और 10 26 64 ये दिया है आपका दूसरा जो क्वेश्चन है 10 26 डिग्री अपॉन क्या कॉट 64 डिग्री 64 डिग्री। ये 2 क्वेश्चन हम करते हैं एक साथ। उससे पहले थोड़ा सा एक बात याद रखिएगा, मैंने जस्ट अभी बताया था कि आप दोनों के एंगल जो होंगे उसको सम करके देखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं, तब भी आप चेंज कीजिएगा, वरना मत चेंज कीजिएगा। चेक कीजिए यहाँ पे देखिए 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 के 0 हो जाएगा, 7 1 8 1 बचा था 9, ये दोनों मिलाकर के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट। 64 में हम 26 जोड़ देंगे, 90 होना ही होना है, यानी कि ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ए भी 2 गो है, ए भी 2 गो है, तो एक कोई भी चेंज करेंगे। 2 के बताए थे मैंने, एक ही चेंज करेंगे। 4 का 2 चेंज करेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे चेंज करने से पहले, चूंकि एक बात आप अच्छे से जानते हैं कि ध्यान से देखिएगा, कॉस क्या 19 माइनस का थीटा, आप ये अच्छे से जान चुके हैं, अब भी थोड़ी देर पहले बताया था। तो कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, तो हम यहाँ पे साइन लिख देंगे और रिफरेंस एंगल थीटा हो गया। अब यही यहाँ पे करना है आपको, इसको हम चेंज करते हैं, नीचे वाला को छोड़ दीजिए। तो आप आइए चेंज कीजिए, इसको लिखेंगे साइन साइन नहीं, यहाँ पे लिखेंगे कॉस 19 अब माइनस क्या 18 ओपन लिख सकते हैं क्या कॉस 72 डिग्री।
ओके गाइस, ये मैंने क्यों लिखा, यहाँ पे देखिए cos 19 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। cos 19 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। थीटा के लिए 18 और cos चेंज होगा किस में, साइन में, तो ये वही है। इसको रिवर्स करेंगे तो यही आएगा, ये बात याद रखिएगा। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए। cos का cos एज इट इज़ रहेगा, 90 में से 18 लेस कर देंगे, 72 डिग्री हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 72 डिग्री, दोनों कैंसिल होंगे। आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 1। चूँकि यहाँ पे चेंज करते हैं, मैं ऊपर वाला ही चेंज कर रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। आप नीचे वाला भी चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला आपने अभी जस्ट पढ़ा था कि cot 19 माइनस क्या, थीटा। तो cot किस में चेंज होता है, tan में, तो हम लिख सकते हैं यहाँ 10, और इसका रेफरेंस एंगल थीटा है तो यहाँ पे tan थीटा रख सकते हैं। अब इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा cot व्हाट, cot 19 माइनस थीटा के जगह पे 26 लिख सकते हैं। अब अपॉन ये नीचे लिखा हुआ है cot 64 डिग्री। ओके गाइस, अब इसमें कुछ नहीं करना आपको, आप इसको क्या कर लो, cot एज इट इज़ उतार लो, 90 में से 26 लेस करो, 64 डिग्री होगा। नीचे क्या है, cot ऑलरेडी 64 डिग्री है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो गाइस ये पहला का 2 क्वेश्चन थे। आगे चलते हैं, नोट कीजिए। अब फर्स्ट का हम तीसरा चौथा देखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, मैं तीनों क्वेश्चन चारों क्वेश्चन को कंप्लीट लिख लूँगा। पहले 2 तो कर लिए हैं, अब 2 ही लिखना है हमें। यहाँ लिखा है cos 48 डिग्री माइनस का दिया है साइन आपका 42 डिग्री। अब लास्ट क्वेश्चन इसका है चौथा, यहाँ पे लिखता हूँ। ये देखिए दिया है आपका cosec 31 डिग्री, cosec 31 डिग्री माइनस दिया है सेक क्या 59 डिग्री। बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने बताया था ये हमेशा पेयर में रहेंगे, युग्म में रहेंगे। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 है, आगे 4 देगा या 6 देगा या 8 देगा, ऐसे करके देगा। तो आपको उसमें से आधी चेंज करनी है, आधी नहीं करनी है। चेंज कब करनी है, जब दोनों मिलाकर के एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल बनेंगे। तो यहाँ चेक कीजिए, 42 में यदि हम 48 को जोड़ दें तो ये 90 हो जाएगा। तो आप इसको चेंज कर लो या इसको, चलो मैं इसको चेंज करता हूँ। इसी को चेंज करने से पहले, चूँकि ये बात हम जानते हैं कि साइन क्या 19 माइनस का थीटा, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, रिफरेंस एंगल थीटा रहेगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं, चूँकि साइन 19 माइनस थीटा के जगह पे 48 डिग्री कर लीजिए। यहाँ माइनस साइन है तो माइनस क्या लिखेंगे, साइन 42 डिग्री। अब यहाँ पे लिख लो आप साइन 90 में से 48 लेस करोगे तो 42 हो जाएगा डिग्री, माइनस क्या लिख सकते हैं, साइन 42 डिग्री। अब ये देखिए दोनों कटेगा नहीं, घट जाएगा। ये दोनों घटेगा तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 0, यानी कि ये आपका 0 हो जाएगा। चलिए इसमें से आप इसको चेंज कर लो या इसको, कोई इशू नहीं है। मैं चलिए उधर वाला इस पर चेंज करता हूँ। तो ये चूंकि हम लिख सकते हैं कि साइन कॉसेक में बदलता है, तो यहाँ लिख सकते हैं कॉसेक 19 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये चीज़ हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, इसको एज इट इज उतार लो। क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 31 डिग्री माइनस क्या, फिर लिख सकते हो कॉसेक 19 माइनस थीटा के जगह पे क्या रखेंगे आप, 59। ये हो गया। आगे सॉल्व कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक 31 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, फिर कॉसेक 31 डिग्री। इसमें से इतना को लेस कीजिएगा तो 31 बचेगा। ये घट जाएगा, ये घटेगा कितना, 0 आ जाएगा। तो गाइज ये फर्स्ट क्वेश्चन थे आपका। फर्स्ट का 4 क्वेश्चन थे, चारों हमने कर दिया। अब आइए हम सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। कहा क्या रहा है, शो करने के लिए बोल रहा है।
सो मने दिखाइए। दिखाना क्या है कि मतलब LHS जो है RHS के इक्वल है या RHS LHS के इक्वल है, आपको इतना ही काम करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह दिया है 1048 डिग्री ओके इंटू 1023 डिग्री। यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है, इंटू ही है। क्या दिया हुआ है फिर 1042 डिग्री इंटू 10 लिखा है 67 डिग्री इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ पे बराबर को उधर 1 दिया हुआ है, इतना को या तो 1 दिखाना है या तो 1 को इतना दिखाना है। तो एक बात आप जानते हो कि ये आप लोग अच्छे से जानते हो, अक्सर लोग कहावत कहता है कि ये देखिए इधर आ गया आपका दाया, इधर आ गया बाया। लोग कहावत कहता है जब कोई इशू होता है, मैटर होता है, तो कहता है ये तो मेरा बाया हाथ का खेल है, दाया का तो हटा दो, मेरा बाया हाथ का खेल है। तो यानी कि हम लोग को इधर से ही सॉल्व पहले करना है। या एक और चीज़ आप जानते हो, बहुत ही अच्छे से जानते हो कि कोई भी बड़ा बिल्डिंग हो, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। कोई बड़ा बिल्डिंग हो और उसको छोटा करना हो ना, तो जस्ट फ्यू सेकेंड लगेंगे और पटाख से वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बहुत ही फ्यू सेकेंड में। और एक छोटा बिल्डिंग को कहा जाए बड़ा बनाना है, उसको बड़ा कर देना है, तो बड़ा जब आपको करना होगा ना, तो उसमें समझिए कि बहुत समय लगेगा। वैसे ही है, समझिए ये बड़ा पार्ट है, इसको हमको छोटा करके 1 कर देना है, तो आसान है, कर देंगे। लेकिन 1 को इतना बड़ा करना हो तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, पहले सबसे पहले लिखोगे एकदम स्टार्टिंग में आप ये बात लिखोगे फ्रॉम व्हाट, इधर देखिए राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या कहेंगे LHS कॉपी कर लो आप, नथिंग बट कुछ नहीं, ध्यान दीजिए। 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 67 डिग्री, राइट। अब इसमें आप पेयर करो, किसको किसको पेयर बनाओगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। आप इस बात को याद रखना, किसको पेयर बनाएं। तो यहाँ देखिए आप, यदि हम 23 को 48 को जोड़ते हैं तो 8 3 ये ज़्यादा हो गया, 8 3 11 के 1 और 2 4 2 6 1 7 नहीं बन रहा है ना, हटाते हैं इसको नहीं लेते, इसके साथ इसको लेते हैं। चेक कर लो, 8 में 2 जोड़ दे 10 के 0, 4 में 4 जोड़ दे 8, 1 बचा था 9। देखिए ये दोनों कम्प्लीमेंट्री बन गया। इधर आते हैं, ध्यान से समझिए, अगर 23 को 67 जोड़ दे तो देखिए 7 3 10 के 0, ये वाला दोनों एक साथ, ये दोनों जोड़ेंगे तो 0 6 और 2 8 1 9। देखिए कम्प्लीमेंट्री बन गया। मैंने क्या बोला था कि दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को उनके जो एंगल होंगे उनको सम करके 19 होना चाहिए, उसी में से किसी एक को चेंज करोगे। तो आप देखो, आपको चेंज या तो इसको कर लो, ठीक है, और इसको कर लो। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो इसके साथ ये है ना, तो इसको मत चेंज करना, इसको चेंज कर देना। अगर इसको चेंज कर रहे हो तो इसको मत चेंज करना। ये दोनों एक साथ है तो या तो इसको चेंज कर दो, इसको मत करो, या इसको चेंज कर दो, इसको मत करो, यही काम करना है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इन दोनों को ही चेंज कर देता हूँ। अब देखो मैं इसको चेंज करूँगा ये बच जाएगा, इसको चेंज करूँगा ये बच जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आइए करेंगे क्या, इसको चेंज करेंगे। तो एक चीज़ आप अच्छे से जानते हैं, आप बहुत ही अच्छे से याद होगा आपको ये बात, मैं ध्यान से रखिएगा इस बात को दिमाग में, कि चूंकि ये बात अच्छे से हम जानते हैं कि cot 19, ध्यान से समझिए, cot 19 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है वाट, tan थीटा होता है। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा, ये फार्मूला इसमें हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लगा देते हैं cot क्या 19 माइनस थीटा के प्लेस पे 48 कर देते हैं, यहाँ फिर इंटू है ये रख देते हैं, फिर क्या लिखते हैं cot, समझते चलेंगे, cot 19 माइनस 23 इंटू क्या लिखेंगे, फिर लिख देंगे आपका 1042 डिग्री इंटू 10 क्या 67 डिग्री। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ देखो आप cot की cot एज इट इज़ उतार लो, और 90 में से जब 48 से घटा दोगे आप, मान लो 10 में से 8 गया, कितना बचेगा 2,
और यहाँ पे बचा 8 में से 4 गया, कितना होगा 42 से हो जाएगा, ये होगा 42, कंफर्म 42 होगा। इंटू है तो यहाँ पे इंटू रख लो, कॉट का आप कॉट लिख लो। 90 में से यदि आप 23 घटाते हो तो ये 67 डिग्री हो जाएगा। इंटू, देखिए मैं बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ, समझते चलिए। यहाँ 10 दिया है 42, ध्यान से समझेंगे। इंटू क्या दिया है 10 67, ये देखिए सेम हो गया, देख रहे हैं ना, ये दोनों सेम हो गया, ये भी दोनों सेम हो गया। तो आप एक फार्मूला अप्लाई कर दो, इट इज इम्प्लाई दैट, इसलिए ये बात अच्छे से जानते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू होता है 1 cot थीटा, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। या एक काम करो, हाँ चलो कोई चलेगा, ये अप्लाई कर दो, tan थीटा इक्वल्स टू 1 cot थीटा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये सब बता रखा है। इसको अप्लाई करोगे, ये एक काम कर दो, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे, चूँकि इसलिए, और tan थीटा इक्वल्स टू 1 cot थीटा, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। या इसके जगह पे cot थीटा इक्वल्स टू 1 tan थीटा भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये tan यहाँ पे अप्लाई होगा, इसको छोड़ दो आप, ये लिख लो, कैसे लिखोगे, cot 42 इंटू cot 67 डिग्री इंटू tan थीटा, देखिए tan थीटा मतलब tan थीटा, ये tan थीटा देख रहे हैं ना, तो 1 क्या cot थीटा, तो आप लिख सकते हो क्या 1 cot थीटा के जगह पर 42 डिग्री इंटू, देखिए tan थीटा 1 cot थीटा, तो लिख सकते हैं क्या 1 cot, और थीटा के प्लेस पर 67 डिग्रीज। ये भाई साहब दोनों आदमी घर चले जाएंगे, और ये भाई साहब भी अपने घर चले जाएंगे, तो बचेंगे ये 1 वाले भाई साहब। तो ये लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे आप एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पे आप बराबर का साइन इक्वालिटीज़ देते चलिएगा। तो अब ये भाई साहब लोग चले गए, तो कितने बचे, 1 बचे, तो ये आपका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के चला आया। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अब चलते हैं दूसरा का सेकंड क्वेश्चन की तरफ, वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए। तो आइए दूसरा यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से ध्यान रखिएगा आप कि दूसरा में जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1 और 2, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको देता है, ठीक है, दिखाने के लिए। तो यहाँ लिखा है cos 38 डिग्री इंटू cos क्या 52 डिग्री, ओके, और माइनस दिया यहाँ पे साइन क्या 38 डिग्री, ठीक है, और इंटू साइन क्या दिया यहाँ पे 52 डिग्री, इक्वल्स टू क्या 0, आपको ये 0 शो करना है, ठीक है। तो आप देखो करोगे क्या है, बहुत आसान है। इधर देखो दोनों कॉस है, इधर देखो दोनों साइन है, या तो दोनों इधर वाले पक्ष को चेंज कर दो, या तो दोनों इसको चेंज कर दो, आपका आंसर खुद ब खुद चला आएगा। तो आप जब भी इसको सॉल्व करोगे तो इधर वाला लोगे इस पोर्शन को, तो इसको क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम LHS, ओके गाइस, LHS कॉपी कर लीजिए, तब बराबर का साइन लगेगा। यहाँ देखिए कॉस हो गया 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, माइनस क्या वाट साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। मैंने कॉपी किया, बस कुछ नहीं किया। LHS यानी कि इधर वाला पक्ष को कॉपी कर लिया, उधर वाले पक्ष 0 को हमें शो करना है। तो आ जाइए आगे बढ़ते हैं, इसको चेंज करते हैं। तो एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, मैं इधर ही लिख देता हूँ, ये अच्छे से आप लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस का थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। ये अच्छे से आप ये रट लीजिएगा, ये होता है, आपको अच्छे से याद करके रखना है। तो मैं वही अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, साइन 19 माइनस थीटा, थीटा क्या है आपका 38 है, ओके, इंटू कॉस थीटा, उसकी वही फार्मूला लगाएंगे, साइन कॉस है ना, हाँ ठीक है। तो क्या लिखेंगे, साइन 19 माइनस थीटा के प्लेस पे 22। अब फिर इसको कॉपी कर लो, आप क्या लिखोगे, साइन 38 डिग्री
इंटू साइन 52 डिग्री। कुछ नहीं करना। देखिए अब आ गया आपका आंसर। 90 में से 38 को लेस कर दोगे तो आप यहाँ पे पहले क्या लिखोगे, साइन। 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 8 में से 3 गया 5, ये कितना डिग्री, 52 डिग्री इंटू साइन। आप फिर से लिख लो, अगेन आप लिख सकते हो। 90 में से 52 को यदि लेस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। ये हो जाएगा डिग्री, ये माइनस का माइनस क्या लिखोगे, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ये देखो दोनों प्रोडक्ट में है और ये भी दोनों के दोनों क्या है, प्रोडक्ट में है। और साइन 52 इंटू साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 यदि हम लेस करें तो ये हो जाएंगे कितना, 0। तो आप देख लीजिए कि ये क्या है, RHS। तो यहाँ पे लिख सकते हैं RHS। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन नंबर थे सेकंड। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, ज़रा एक बार आप बुक लेकर के अच्छे से उसको रीड कीजिए, फिर उस क्वेश्चन को आप समझिएगा। क्वेश्चन दिया है कि यदि 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़, ध्यान दीजिएगा, इफ़ व्हाट है, इफ़ 2a और tan 2a इक्वल्स टू दिया है कॉट a माइनस 18 डिग्री। ओके, वेयर कंडीशन है, वेयर ध्यान दीजिएगा कि 2a क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट एंगल, जो 0 डिग्री से अधिक होता है और 90 से कम होता है। याद रखिएगा, ये एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। और तो आपको फाइंड करना है कि एंगल A इक्वल्स टू वाट, यही तो आपको फाइंड करना है, नथिंग, कुछ नहीं है। आइए देखते हैं क्या करेंगे इसको। सबसे पहले आप कर लीजिए कि इस 2a को न्यून कोण बनाइए। तो आप लिख सकते हो, एक चूंकि ये बात जानते हैं कि कॉट वाट 19 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है tan थीटा। तो यहाँ पे कर लीजिए, इसको लिखा है tan 19 माइनस थीटा के प्लेस पर 2a इक्वल्स टू, ये एज इट इज कॉपी कर लो, कॉट a माइनस 18 डिग्री। बच्चों एक बात आप जान लो कि 90 में से कोई भी थीटा एंगल लेस किया जाता है तो एक्यूट एंगल बनता है। ठीक है, आप इस बात को अच्छे से याद रखना है कि 19 में से कोई भी एंगल को लेस करेंगे तो वह क्या होगा, एक्यूट एंगल ही बनेगा। तो अब ध्यान से देखिए, करना क्या है कि आप इसको एक चीज़ यहाँ पे मैंने tan रखा है, इसको रखना था क्या, कॉट रखना था। क्यों कॉट रखना था, यहाँ पे tan ऑलरेडी है। तो आप देखो ये कॉट से आपका ये कॉट कैंसिल हो गया, बचा कितना, 19 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। ओके, ये माइनस का इधर लेके आएंगे प्लस, और सॉरी प्लस का है इधर आएगा माइनस, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस। तो बच्चा क्या, माइनस 2a, ये इधर आया तो माइनस a, और ये एज इट इज उतार लीजिए, और ये अंदर चला जाएगा तो ये भी 19 होगा। अब ये दोनों माइनस में है, दो गो a यहाँ पे और एक सिंगल a यहाँ पे, वो भी दोनों माइनस में। तो ये माइनस का 3a, और ये जोड़ दीजिए, ये भी माइनस में कितना हो जाएगा, 8 और 9 1 10, 108 हो गया। और दोनों तरफ यदि माइनस हो तो उसको क्या कर दीजिएगा, प्लस। तो अब 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18 हो जाएगा, यानी 3 छक 18। ये हो जाएगा ए, जो आपका एंगल आएगा वो 36 डिग्री आपका निकल के चला आएगा। भाग कर लीजिए, 3 3 का 9, 1 बचा 18, 3 6 3 18 हो गया। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर थे आपका एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर था ये आपका 3। और 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे पहले इस वीडियो को पॉज करके कॉपी कीजिए।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 4 और 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप पढ़ते रहिए। यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 10a इक्वल्स टू दिया है कॉट बी, तो सिद्ध करना है आपको a प्लस बी इक्वल्स टू 19 डिग्री। क्या दिया है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, गिवन दैट कि यहाँ पे है 10a इक्वल्स टू कॉट वाट b, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, प्रूफ जो है क्या करना है कि एंगल a प्लस एंगल b इक्वल्स टू 19 डिग्री, एंगल a प्लस एंगल b इक्वल्स टू 19 डिग्री। नथिंग, a को आप क्या कर लो, इनमें से किसी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करो। एक्यूट एंगल आप जानते हैं 0 से अधिक होता है 19 से कम। तो अब मान लो मैं इस a एंगल को क्या करता हूँ, एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करता हूँ, तो क्या लिखेंगे 10, ये 10 के जगह पे आप गलत, ये थोड़ा सा ये चीज़ आप जानते होंगे अच्छे से कि कॉट 19 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है 10 थीटा। अगर यहाँ पे हम a कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10a हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, कॉट 19 माइनस a। ओके, अब देखो आप ध्यान से कि 90 में से मैंने a रेफरेंस एंगल को लेस किया, तो 90 में से कोई भी एंगल लेस करो तो वो एक्यूट एंगल नहीं होगा, क्योंकि वो 0 से अधिक हो सकता है, 90 से कम हो सकता है। तो मैंने क्या किया, एक्यूट एंगल में रेफरेंस एंगल a को चेंज किया, फिर उसके बाद मैं इसको एज इट इज़ कॉपी करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉट क्या b, कॉट से ये कॉट बाबा कैंसिल हो गए। अब यहाँ बच्चे 19, ये काम कर लीजिए, लिखिए 19 माइनस a इक्वल्स टू वाट b। आपको कुछ नहीं करना है, करना ये है कि उसको उठाकर उधर भेज दो, ये माइनस a को उधर भेज दो तो प्लस a हो जाएगा। तो यानी कि a अब प्लस क्या हो जाएगा b, अब बचेगा आपका 90। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूव्ड हो गया। ओके, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है वह दिया है सेक 4a इक्वल्स टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब 4a न्यून कोण है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ गिवन क्या है आपका, सेक 4a इक्वल्स टू दिया है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। वेयर एक कंडीशन है कि 4a क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। ये कितना होना चाहिए, 0 से अधिक 90 से कम। ओके, तो आपको फाइंड करना है एंगल a इक्वल्स टू वाट, दैट्स इट, कुछ नहीं करिए। देखिए मुझे ये 4a एंगल को एक्यूट एंगल बनाना है, तो 90 में से इसको हम लेस करेंगे तो ये एंगल जो होगा वो क्या होगा, एक्यूट होगा। यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और आप अच्छे से जानते हैं कि इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, चलिए लिखता हूँ डायरेक्ट, कॉसेक ओके 19 माइनस क्या 4a। अब देखिए ये 4a जो है इस कंडीशन में, ध्यान से समझिएगा, इस कंडीशन में जो ये 4a रेफरेंस एंगल है वो एक्यूट बन गया। क्यों बन गया, मुझे उम्मीद नहीं था कि ये जो है कि 90 से ज़्यादा भी होगा। तो हमने क्या किया, इस बार 90 में से ही उसको लेस किया। तो जब लेस किया तो जो एंगल आएगा कॉसेक थीटा, जो कॉसेक थीटा आएगा वह क्या होगा, 0 से अधिक होगा और 90 से कम होगा। इक्वल्स टू आप उतार लो, इसको क्या करोगे बोलो, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ओके गाइस, कॉसेक से कॉसेक चले गए। अब यहाँ पे बचे आपके 19 माइनस का 4a इक्वल्स टू a माइनस का 220 डिग्री। ओके, इनको भी अंदर लाइए, इनको उधर भेज दीजिए। तो ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं, तो माइनस 4a, ये प्लस का a माइनस a। अब ये माइनस का 20, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस का 19। ओके, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो माइनस 5a।
अब ये दोनों जुट जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है तो जुटेगा, तो ये हो जाएगा -0, 9 2 कितना है 11, कैंसिल हो गया। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। अब यहाँ से अब 5 से कैंसिल कर दो इसको, 5 दूने 10, अब 5 दूने 10, यानी कि एंगल ए जो होगा 22 डिग्री आपका निकल के चला आएगा। तो गाइस ये क्वेश्चन 5 थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। वीडियो को पॉज करके नोट करिए। तो गाइस क्वेश्चन नंबर आपका 6 और 7 दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा मुझे इंक की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो ये 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है वह कह रहा है यदि ए कमा बी और सी त्रिभुज के मतलब त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, तो आपको शो क्या करना है, सो दैट दिखाएं कि साइन यहाँ पे लिखा है साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू व्हाट, कॉस ए बाई 2। ओके, यानी कि इतना बराबर इतना दिखाना है आपको। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए सिंपल सा आप काम कीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए इस पक्ष को आप ले लो। ओके, तो ये पक्ष कौन सा है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो ये पक्ष है आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे लिख लो फ्रॉम व्हाट LHS, इसको कॉपी कर लो आप। तो लिख सकते हैं वो साइन क्या B प्लस सी बाई 2। ओके, चूँकि ये बात जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या है 180 डिग्री होता है, यानी कि त्रिभुज के 3 एंगल ऐड करेंगे और उसको सम कर देंगे तो वह होगा 180 के बराबर। यानी इसमें 3 अंतः कोण है, कौन कौन, एंगल A प्लस एंगल B। समझते चलिए, ये क्या है A प्लस B प्लस, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हो A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमको ये BC चाहिए, तो ये A को उधर भेजेंगे, तो अब क्या आ जाएगा आपका B प्लस C इक्वल्स टू 180 माइनस क्या A। ओके, ये चीज़ आपको गौर करना है, यहाँ पे गौर करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इसको पुटअप कर देना है, अब आसानी से आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन रहेगा, फिर इसको क्या लिखिएगा, साइन के आप साइन लिख लो। ओके, अब B प्लस सी के क्या वैल्यू होगा, B देखिए यहाँ B प्लस सी कितना है 180 माइनस A, तो इसको लिख सकते हो 180 माइनस क्या A अपॉन क्या 2 कर सकते हैं। ओके, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू व्हाट, साइन 180 के नीचे भी 2 है और A के नीचे भी 2 है, तो क्या कर सकते हो इसको 180/2 माइनस A/2। ओके गाइस, अब देखिए यहाँ पे साइन हमने लिखा और देखिए 180 को डिवाइड कीजिएगा, यहाँ पे 19 होगा और ये क्या हो जाएगा A/2। एक आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे लोअर स्टैंडर्ड में, मतलब लोअर स्टैंडर्ड क्या, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग उसको पढ़ाए थे आपको। अभी थोड़ी देर हम लोगों ने पढ़ाया था उसे, ठीक है। तो अभी हम लोग उसे थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में वीडियो के कि यहाँ पे लिखा था साइन, ध्यान से समझते चलेंगे, साइन 19 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ध्यान से समझिए, इधर थोड़ा लिख देता हूँ, साइन 19 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए साइन 19 माइनस थीटा, तो साइन तो किस में चेंज होगा, कॉस में। अब थीटा का रिफरेंस एंगल क्या है, ये है साइन 19 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा A/2। हैंस क्या कहेंगे, हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड हो गया, RHS। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन नंबर आपके कितने थे, 6 नंबर थे। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के तरफ गाइस।
ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। ये हो बोल रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस क्या कॉस 75 डिग्री को आपको 0 से 45 डिग्री के एंगल के बिटवीन आपको कन्वर्ट करना है। 0 डिग्री टू बिटवीन टू क्या 45 डिग्री। मतलब देखिए क्या कर रहा है कि इस साइन 67 डिग्री को और कॉस 75 डिग्री को 0 से 45 डिग्री के बिटवीन एंगल में कन्वर्ट करना है। तो आसान है, अब कर लो इसको, कुछ नहीं करना है। आप इसको कर सकते हो क्या, कॉस ओके 19 माइनस 67 प्लस है तो प्लस साइन रखो, साइन इस बार ध्यान से देखो 19 माइनस क्या 75 कर लो। अब आगे इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा कॉस, ये घटा दो आप इसको, 90 में से 7 गया 3 और यहाँ देखो 8 में से 6 गया 6 2 8, ये कितना हो जाएगा 23 डिग्री प्लस, चेक कर लो एक बार, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ बचा आपका 8 में से 6 गया 2, ठीक है। और प्लस का प्लस लिख दिया, साइन आप लिख लो यहाँ पे ओके। यहाँ पे 19 में से 75 घटा दो तो ये देखो 10 में से 5 गया, कितना बचेगा 5 और यहाँ 8 में से 7 गया 1, 15 डिग्री। आप ये देखो दोनों का एंगल किस में है, ये कितना है 23 डिग्री और ये कितना है आपका 15 डिग्री, यानी कि यह 0 से 45 डिग्री के बिटवीन का एंगल है ओके गाइस। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन थे। इसी क्वेश्चन के साथ आपका एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होता है। अगर गाइस आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए। मैं प्रयास नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जिस दिन आपका कमेंट आएगा उसी के नेक्स्ट दिन आपको उसका क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो गाइस इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और जाते जाते एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद और जय भारत।